विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। एवं मे सूतं एकं समयं भगवा वाराणस्यं विहरति ईशिपतने मीगदाय तत्र खो भगवा पंचवग्ये भिक्खु आमन्तेसि भिक्खोति भदन्तेति भिक्खु भगवतो पच्चसोंसु भगवा एतद्वोच। भगवान सम्यक संबुद्ध 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत्त पारमिता परिपूर्ण करते हुए महासंबोधि प्राप्त किया। तब भगवान ने अपना मन बनाकर धम्म चक्र परिवर्तन करने का, तब भगवान वाराणसी तक आए। वाराणसी में विहार करते समय वहां पंचवर्गीय भिक्खु मिले। पंचवर्गीय भिक्खु को सबसे पहले धम्म देशना दिया 4 आर्य सत्य का। तब संसार में सम्यक संबुद्ध एक जीवन मुक्त अरहंत थे। उसके बाद एक पंचवर्गीय भिक्खु सबसे पहले अरहंत हुए भिक्खु संघ में। तो इसी कारण ये पंचवर्गीय भिक्खु को बोला गया है। और ये पंचवर्गीय भिक्खु का सूत्र जैसे अनंत लक्षण सूत्र और धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र, इसका इति उत्तर इसी पतन रूपदाय में वाराणसी, जहाँ सारनाथ बोला जाता है। तो तथागत ने 5 पंचवर्गीय भिक्खु को धम्म देशना पहले सबसे पहले सुनाई। तब भिक्खु संघ में अधिक संख्या हो जाने के बाद भिक्खु लोगों ने तथागत सम्यक संबुद्ध के पास आके वंदना प्रदक्षिणा करते हुए चरण कमलों की वंदना किया और बाद में बोले, भगवान ये सबसे पहले आपने जो 5 पंचवर्गीय भिक्खु को धम्म देशना दिया है, सबसे पहले यही अरहंत हुए हैं। उसका क्या कारण हेतु है, क्या प्रत्यय है? तब भिक्खु संघ पूछने के बाद तथागत बोलते हैं, भिक्खु हो जैसे कोई किसी को धन मिल गया, कोई खजाना मिल गया अपने आप, तो सबसे पहले वो किसको देता है? तो जो अपने विश्वसनीय है, जो अपने पे श्रद्धा करता है, जिसका उद्देश्य है, जो चाहने वाले है, उसको ही देगा ना। तो बोलते भगवान हाँ ये तो बरोबर है। तो सम्यक संबुद्ध लोकतिक धम्म में अन्य बुद्ध काल से न जाने कितने कितने कल्पों की पारमी परिपूर्ण करते हुए बुद्ध के साथ बोधिसत्व के रूप में विहार करने वाले अन्य श्रमण होते हैं। अग्र श्रमण, महाश्रमण, जैसे चक्रवर्ती राजा, अन्य प्रकार से उपासक उपासिका विहार करने वाले होते हैं। जब सम्यक संबुद्ध को संबोधि प्राप्त होती है, तब वो सम्यक संबुद्ध के काल में अन्य के अपदान तथागत के पारमी के साथ जुड़ जाने से वो मार्ग फल प्राप्त होते। तब स्वयं का भी पुब्बे निवासति विद्या से प्राप्त से वो कह सकता का मेरा कौन से जन्म से अपदान है, कौन से बुद्ध काल का है। और बुद्ध के साथ भी अन्य जीव विहार करने वाले होते, तो उसको बताना पड़ता है अपदान। तब तथागत जानते यथाभूत न्यादर्शन से कौन भला मनुष्य है, अब कौन कैसा धम्म में प्रतिष्ठित होगा, किसकी कितनी पारमी है, तथागत अवलोकन करते हुए उसको धम्म देशना देते हैं। क्योंकि तथागत को इंद्रिय परोपकारी विद्या प्राप्त होती है और महाकरुणाकार होने से जो धर्माचार्य है, जो उसका मार्ग फल का अभिकाल है, उसके पास जाके तथागत धर्म प्रकाशित करते हैं और उनको सद्धम्म में प्रतिष्ठित करते हैं। तो ये पंचवर्गीय भिक्खु की भी बात ऐसी है, जैसे तथागत बोधिसत्व के रूप में एक बार लकड़हार था। लकड़हार होने से अन्य जंगलों में लकड़ा हरण करने के लिए अपनी आजीविका के लिए जाता था। तब उस जंगल में एक बाघिन, जो बाघ होता है, बाघ को 5 बच्चे हुए थे। बाघिन को 5 बच्चे हो जाने से वो बीमार रहने से वो अपनी चारा खोजने को नहीं जा पाई। तब
वो 5 बच्चे जब तक दूध मिला तब तक उसका दूध पी लिया। बाद में वो बागिन एकदम कुपोषित होके मरण पे कतार पर लग गई और उनके बच्चे जितना दूध मिला उतना पीते हुए बच्चे भी एकदम अपना वाला मरण के कतार पे पहुंच गए। तो ये मरण के लिए वो आवाज देते हैं हा 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 करके। तो कौन भला है मनुष्य जिसका जीव सत्व का ऐसा आक्रोश करते हुए आवाज सुना देता है तो उसको रह नहीं जाता है। जो महाकरुणाकार होते हैं वो कैसा रह जाएगा। कोई भी मनुष्य हो जिसका जीव सत्व का बचाना चाहता है आवाज करता है तो मनुष्य होने के बाद दौड़ भाग करता है उसको बचाने के लिए। ये तो महाकरुणाकार होते, हर जीव सत्व के प्रति अनुकंपा करने वाले होते, अपने परमार्थिक धर्म से न जाने कितने कितने पारमिता परिपूर्ण करने के लिए अपना त्याग करते हैं। चाहे शरीर का त्याग हो या धन का त्याग हो, चाहे चेतना का दान हो, दान करते ही रहते हैं तथागत जैसे बोधिसत्व के रूप में। तभी उसकी सम्यक संबुद्ध की पारमी परिपूर्ण होती है, इतनी तेज पारमी होती है। तब वो बाघ को बच्चे देख कर वो बोधिसत्व को रोना आया, उसका हृदय एकदम रो पड़ा, हृदय से ऐसा अनुकंपा होगी उसके ऊपर रह नहीं गया उसका दुख देख कर। तो वो बोधिसत्व लकड़हार वो गुफा में उतर गया। उतर जाने के बाद देखा तो अरे ये बच्चे तो मर जाएंगे, अभी क्या करेगा। तो उन्होंने क्या किया, सूझा नहीं, क्या मैं तो किसी जीव को तो हानि पहुंचा के तो नहीं मार सकता हूँ, अब मैं करूंगा तो क्या करूंगा। ऐसे हालत में बोधिसत्व पहुंच गया। पहुंच जाने के बाद उसको रह नहीं गया, रोना आता है, वो बच्चे चिल्लाते हैं तो रोना आता है। फिर क्या हो गया, उन्होंने अपने पास 2 हथियार था लकड़ा तोड़ने का, उन हथियारों से अपने आंग पे उसने मांस निकाला, खून निकाला और मांस का खून का ये बच्चे के मुंह को लगाया। तो बच्चे तो बागनी के बच्चे बड़े भूखे प्यासे थे, तो उनको जैसा खून का बास आ गया मांस का तो वो खाने लग गए। खाने लग जाने के बाद वो बच्चा अपना बोधिसत्व ने अपना जीवन दान दे दिया उसको। तो वो थोड़ी अपने खाने की एनर्जी भरने के बाद ताकत आ गई, ताकत आने के बाद वो जिंदा रहे। जिंदा रहने के बाद वो अपना जीवन यापन किया उसने। तो ये जो 5 बच्चे थे उनको, ये 5 बच्चे यही पंचवर्गीय भिक्षु थे। मैंने आज ही उनके ऊपर अनुकंपा नहीं किया, उससे भी पहले भी अन्य जन्म से अनुकंपा करते आते आते ये 5 श्रावकों को मैंने अपना खून पिलाया था। इसी कारण ये मेरे अपने हैं, इसी कारण मेरे अपने होने से सबसे पहले उसको मैं अपना लिए विश्वास किया। यही पंचवर्गीय भिक्षु है, वो अश्वजीत, महानाम, भद्य, कौंडन्य और वप्फ, ये 5 पंचवर्गीय भिक्षु कहलाते हैं। और उसका भिक्षु का, ये 5 भिक्षु का ही इतिहास इतना आगे बढ़ गया। अभी 3,500 साल हो गए, कितने कितने शासन में राजे हो गए बड़े बड़े। तो राजे के शासन में अन्य भिक्षु लोगों ने न जाने अपना कितना कितना संघर्ष करते हुए बुद्ध धर्म को चिरस्थायी बढ़ाने के लिए अपना योगदान देते हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य है, उसके कर्म होते हैं। जिसका कर्म नहीं होते हैं ये भला कैसे जान सकता है। जैसे अभी के काल में भिक्षु का परिहास करने वाले आचार्य पाचार्य हो गए, भिक्षु से किए जाने वाले कर्म अपने में करते हैं और बड़े बड़े मुक्ति के आश्वासन देते हैं। तो ये भला कैसा जाने, लाई हुई भिक्षु की कमाई, लाए हुए बुद्ध की कमाई। बुद्ध ने कोई आचार्य पाचार्य नहीं बनाया, अपना संगत से अलग, थेरावादा से अलग, कोई से अपने विनय नहीं बनाया और सबके लिए कोई मुक्ति के लिए भंग ज्ञान नहीं सिखाया, सबके लिए कॉमन्सली। फिर भी लोग करते हैं और आचार्य पाचार्य के बनकर लोग भिक्षु से भी प्रयास करते हैं और चाहने के लिए ऊपर ऊपर फोटोग्राफी के लिए करते हैं। लेकिन भिक्षु का सभी प्रयास करते हुए बोलते हैं भिक्षु से कोई लेना देना नहीं, मुक्त तो हर कोई हो सकता है, हर कोई होता है, लेकिन बिना परियति धर्म से नहीं होता, बिना पटिपति धर्म से नहीं होता है। फिर भी एकाएक हर कोई मनुष्य मुक्ति के लिए विपसना करता है, भंग ज्ञान करके अमार्ग क्रियाशील करते हैं और उसको ही बोलते हैं मार्ग का फल साक्षात्कार हुआ। तो ये धर्म को अधर्म बोलने वाले लोग भिक्षु का कैसा परिहास न करेंगे। जो मनुष्य सुव्यवस्थित धर्म में प्रतिष्ठित है ये भिक्षु संघ से अलग अपना पक्ष नहीं निकाल लेता,
अगर निकाला तो उसका संघ भेद होता है, और संघ भेद वाले लोग मार्ग में प्रतिष्ठित निश्चित रूप में होते ही नहीं। तो इसी कारण बुद्ध का शासन भिक्षु का शासन होता है। भिक्षु ये नैसर्गिक व्यवस्था का उत्तराधिकारी होता है। अभी भी ये इतने भी काल में जैसे बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका में बढ़ा चढ़ाकर अधिक संख्यक में भिक्षु संघ है। भिक्षु संघ शासन में सभी उपासक रहते, उसको बुद्ध विहार बांधकर समर्पित करते और भिक्षु से सील लेते, भिक्षु से आशीर्वाद लेते, भिक्षु से धम्म देशना सुनते, भिक्षु सोप तो परि मानते। भिक्षु एक समाज का प्रमुख वक्ता उत्तराधिकारी होता है। इसी कारण भिक्षु ये श्रेष्ठ होता है, क्योंकि भिक्षु ये नैतिक व्यवस्था है। भिक्षु की प्रतिष्ठा, भिक्षु का पद ये नैतिक व्यवस्था में श्रेष्ठ होता है। भला ही कोई भिक्षु अपने में कोई पाप कर्म करता है तो धर्म उसको दंड दिया जाता है कि वो जो सोमंग पश्यति धम्मंग पश्यति, जो धम्म को शरण गया है वो मनुष्य भला अपना अपना उद्देश्य करके देख लेता है। कोई पाप कर्म करता है तो उसका पाप कर्म का विपरीत दूसरा नहीं भर सकता है, जिसका वही भरता है। जो धर्म को शरण गया है वो देखता है। लेकिन जहाँ भिक्षु संघ है, भिक्षु जी प्रतिष्ठा है, ये बड़ी श्रेष्ठ कर होती है। इसी कारण तथागत के समय जब तथागत के समय जो भिक्षु अरण्य, अग्रश्रमण, महाश्रमण, आर्य श्रमण जो भी हुए वो अपने अपने पारमिता परिपूर्ण करते हुए भिक्षु ही हुए। उन्होंने कभी अपना आचार्य पाचार्य का पक्ष नहीं निकाला गया है। तो ये पंचवर्गीय भिक्षु है, ये भिक्षु का ही यहाँ तक धर्म आया है।